मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जीवन संदेश नाम पद्य खत्म किए। इसका कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित इस पद्य में हम बहुत महत्वपूर्ण अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। यह जीवन, यह संसार मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल है। इसमें बहुत सारे सुख के क्षण आते हैं, बहुत सारे दुख के क्षण भी आते हैं। इन सुख दुख के क्षणों पर हमें विचलित नहीं होना है। जो दुख को देखकर विचलित होते हैं वह जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि आप सफलता अपनाना चाहते हैं तो आपको दुख को सहन कर इस बुद्धि को दुख के हाथ में न देकर आपको क्या करना है? विजय हासिल करना है। कैसे विजय हासिल कर सकते हैं? आप पर एक स्वात्मा बल है, मेधा शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसको जगाना है। जो छात्र नहीं तो जो आदमी, जो मनुष्य इस दुख को सुख के रूप में बदलाव करना सीख लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में रहने वाले इन दुख को सुख के रूप में बदलाव करना है। दुख के पीछे ही सुख रहते हैं। वह आपको प्रतीक्षा करते हैं, मतलब आपके जीवन में आने की इंतजार में रहते हैं। आपको उसे सही मात्रा में उपयोग करना है। ये जो इसको सही तरह से उपयोग करना सीखते हैं वही जीवन में सफल बन सकते हैं। जीवन संदेश पद्य में केवल सुख दुख के बारे में ही नहीं कहा है, इसके साथ साथ देश सेवा तथा माँ की सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो मनुष्य माँ की सेवा करना जानते हैं वह जीवन में सफल होते हैं। उसके जीवन में कोई भी दुख के क्षण आने की संभावना नहीं है। जो मातृभूमि तथा माँ की सेवा करते हैं वह इस धरती पर जन्म लेकर धन्य कहलाते हैं। अपना ऋण चुकाना उसको बाकी है, उसे ऋण चुकाना है। यही जो भावना आपको कहते हैं, याद रखिए। देख लीजिए, पेज नंबर 65 में है। आत्मबल से प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। बाधा विपत्ति कठिनता समय पर निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। देश के हित के आगे निज हित को भूलना चाहिए। अपने स्व जो अपनी इच्छा को उसे भूलना चाहिए। देश के सामने ये सभी कुछ नहीं है ऐसा समझकर सर्वस्व देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार रहना है। कवि परिचय देखना है तो एक बार पढ़ता हूँ, देख लीजिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर कवि परिचय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानापुर जिले के कोयरीपुर गांव में 4 मार्च 1889 को हुआ था। उनके पिता रामदत्त त्रिपाठी भारतीय सेना में सूबेदार का काम करते थे। बचपन से ही राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा के गुण का विकास हुआ। प्रतीक, मिलन, स्वप्न इनके मौलिक खंड काव्य हैं। स्वप्नों के चित्र इनका पहला कहानी संग्रह है। ये हिंदी भाषा के पूर्व छायावादी युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य पर इन्होंने कलम चलाई है। ऐसे महान कवि का देहावसान 16 जनवरी 1962 को हुआ। बच्चों, यह जानना अत्यंत अनिवार्य है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन किस तरह रहा। राम नरेश त्रिपाठी एक
सुप्रसिद्ध कवि है। इन्होंने राष्ट्रप्रेम को अपने बचपन से ही राष्ट्रप्रेम तथा देश सेवा करने की भाव को, गुणों को अपनाया। वैसा जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानापुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में 4 मार्च 1889 को हुआ था। इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी और इनकी रचनाएं हैं पथिक, मिलन, स्वप्न। पथिक इन्होंने 1918 में लिखे हैं, मिलन इन्होंने 1921 में लिखे हैं, स्वप्न इन्होंने 1929 में लिखे हुए एक मौलिक खंडकाव्य है। स्वप्नों के चित्र इनके पहली कहानी संग्रह है। स्वप्नों के चित्र भी इनके पहली कहानी संग्रह है। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने रचनाएं लिखे हैं और इन रचनाओं के कारण से उन्होंने बहुत सुप्रसिद्धि अपनाए हैं। इनका देहांत 16 जनवरी 1962 को हुई। आपको याद रखना है रामनरेश त्रिपाठी। जन्म कब और February 1989 में हुआ। जन्म स्थान कोई उत्तर प्रदेश, कोयरीपुर उत्तर प्रदेश, कोयरीपुर उत्तर प्रदेश। और रचना है पथिक, मिलन, स्वप्न, देहांत मैं बहुत महत्वपूर्ण अंशों को ओनली लिखा हूं और बाकी सभी आपको लिखना है। ये हाँ नहीं है सर इतना दिया इतने ही लिखे तो काफी है, ऐसा नहीं है। 16 जनवरी 1960 इतना है। आपको यह अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले जो यह है जन्म स्थान, रचना है, देहांत, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिखना ही है आपको। कवि परिचय लिखते हो आपको इतना लिखने के बाद में हम शब्दार्थों को एक बार देखेंगे। जीवन संदेश नामक पद्य में आए हुए शब्दार्थ: संसार, विश्व, जगत, दुनिया, स्वात्मबल, आत्मबल, विज्ञा, अटकल, बाधा, विघ्न, अटकल, बाधा, सहज, स्वाभाविक, मेधा बुद्धि, रण, युद्ध, जंग, समर, रण, युद्ध, जंग, समर, पग, कदम, विषम, विपरीत, संदिग्ध, असीम, सीमा रहित, गले लगाना, प्रेम करना, भरोसा, विश्वास, ऋण, किसी के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करना, वसुधा, भूमि, धरती, नित्य, प्रतिदिन, शेष, बचाव। इतना है शब्दार्थ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, परीक्षा स्थल कौन सा है?
मनुष्य के लिए यह संसार ही परीक्षा स्थल है। कठोर प्रश्नों को देखकर बुद्धि क्या होती है? विकल्प हो जाती है। 64 पेज नंबर में फर्स्ट पैरा सेकंड लाइन में है, सत्पुरुषों के लिए किसकी आवश्यकता है? सत्पुरुषों के लिए स्वात्म बल विघ्न यह आवश्यकता है। किसमें विजय होने के लिए कवि कहते हैं? जीवन रण में विजय होने के लिए कवि कहते हैं। प्रतिपद में किस पर दृढ़ निश्चय रखना है? प्रतिपद पर हमें आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय रखना है। सुख प्राप्ति का सहायक कौन सा है? सुख प्राप्ति का सहायक है दुख। सद्गुण से कौन मिलता है? सद्गुण से सुख मिलता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यह आपको लिखना है। कविता में अंतिम पंक्तियों के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश कवि देना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तुकान शब्दों को पहचान कर लिखना है। तुकान शब्दों को पहचान कर लिखना है, मतलब अंत में रहने वाले, यानी आप कहते हैं ना राइमिंग वर्ड्स। विकल, स्थल, विकल, अटकल, मेदाबल, जग, प्रतिपद, सहना, भाषण, जीवन रण, सहना, रहना, हृदय, बाई, दुख, सुख, पाना, लगाना, पोषा, भरोसा, तुम्हारा, सारा। इस तरह इन पंक्तियों को सही शब्द चुनकर लिखना है, रिक्त स्थान भरना है आपको। करना है अपने आत्मशक्ति पर दृढ़ आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय। प्रतिपद में बाधा, विघ्न, विपत्ति, जहां जहां सुन पाना, कठिनता, जहां जहां सुन पाना आपको लिखना है। या सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, क्योंकि क्या है यहाँ कंठपाठ करने के लिए है। विलोम शब्द लिखना है आपको। कठोर, कोमल, ठीक, अटीक भी लिख सकते हो। खराब, सहज, असहज, विश्वास, अविश्वास, अंधकार, प्रकाश, निडर, डर, हित, अहित, कर्म, अकर्म आपको लिखना है। जैसे आपको कुछ मोहरों का मैथ अपने में आपको लिखा है, दिया है, उसको अर्थ आपको सही तरह से लिखना है, क्योंकि यहाँ इससे आपको मिलते हैं, मतलब इससे आपको प्रश्नोत्तर के रूप में भी आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। इस कविता में गले लगाना मोहरे का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है प्रेम करना। वेरी इंपॉर्टेंट है, गले लगाने का जो अर्थ है यह भी आपको लिखकर रखना है, प्रेम करना है। उसका नीचे दिए हुए कुछ मोहरे हैं, उनका सही अर्थ निकालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से कमर कसना, यह जरूर पूछते हैं आपको प्लीज। पहला वन है कमर कसना, उसका सही जो अर्थ है तैयार होना, तैयार रहना, आपको यह लिखना है तैयार रहना। आंख लगाना, नींद आना, नींद आना। हाथ बांटना, सहायता करना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। नाक का काटना, अपमान होना, अपमान करना, यह आपको लिखना है। जैसे ही आपने कठिनता में कविता में महानता, कठिनता, ता प्रत्यय लगाए ऐसे दिए हैं, वैसे ही आपको कुछ शब्दों को लिखिए। सुंदर प्लस ता, सुंदरता, जैसे ये ता लगाना है आपको अंत में, वैसे ही। कवि प्लस ता, कविता। कोमला प्लस ता, कोमलता। क्रूर प्लस ता, क्रूरता। नेक्स्ट, सहज प्लस ता, सहजता।
इसी तरह आप लिख लीजिए, आपको पीडीएफ के जरिए यह सभी आप तक पहुंचने वाले हैं। इस कविता में वसुधा शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थ है धरा, वसुंधरा, अवनी, पृथ्वी, धरती आदि पर्यायवाची शब्द होते हैं। नीचे कुछ शब्द को पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। सही पर्यायवाची शब्दों को नीचे रेखांकित कीजिए और आपको वह फाइंड आउट करना है। मतलब उसका सभी अर्थ है और एक अर्थ नहीं है, वह आपको लिखना है। गलत पर गोला लगाइए और चौक में दिए। जैसे संसार, अश्व, दुनिया, जगत, विश्व। अश्व यह अलग अर्थ है। अश्व मतलब घोड़ा कहलाते हैं। संसार ये सभी एक तरह का अर्थ है। घोड़ा का जो यह अर्थ देखिए, गोटक, भैया, तुरग, तरंग। तरंग यहाँ लिखना है। तरंग क्योंकि तरंग नहीं कहते हैं, तरंग मतलब वेव्स कहते हैं। अग्नि में देखिए, अग्नि, पावक, ज्वाला, अनिल, अनल। अनिल यानी हवा कहलाते हैं, अनिल निकालना है। अमृत, पीयूष, सुधा, वसुधा, सोमा। आपको वसुधा निकालना है क्योंकि वसुधा अर्थ है भूमि। आंक, नेत, द्रग, कग, चक्षु। कग निकालना है, कग क्योंकि वह पक्षी है, इसका अर्थ। कपड़ा, वस्त्र, जीर, अस्त्र, अंबर। अंबर यहाँ निकालना है, आसमान अर्थ है। किनारा, तट, तीर, कुला, खुला। कुल निकालना है, पहला दूसरा कुल है। इस कविता का अंतिम पंक्ति आपको कंठस्थ करना है, 8 पंक्ति। जैसे आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूं, कहां से कहां तक आपको कंठस्थ करना है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता जहां जहां सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। एक पैरा और दूसरा पैरा, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उरुण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सार। यह आपको कंठस्थ करने के लिए है, यह कंठस्थ करना अत्यंत अनिवार्य है। यह बहुत आसान पद्य है, आप सभी यह कंठस्थ कर रखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कविता के प्रथम 4 पंक्तियों को भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखने के लिए प्रयत्न करना है क्योंकि उसका भावार्थ ही आशय में दिया है। आप थोड़ा देख लीजिए, आशय का ही वही भावार्थ है। आप देखकर लिख लीजिए, जो आशय में दिया है ना वही भावार्थ है। जहाँ तक संसार में सुख पाने के लिए दुख को सहायक बनाना पड़ता है, वहाँ तक आपको लिखना है। आशय लिखना है प्लीज। अब हम अगला पाठ, अपना पराया। अपना तथा पराया, इस पाठ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अपना पराया। अपना पराया, यह पाठ आपके लिए जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है। किसके द्वारा लिखा हुआ? जैनेन्द्र द्वारा। याद रखना है, जैनेन्द्र। यह पाठ में प्रमुख तरह से पूछने वाले प्रश्नोत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पाठ से आपको एक संदर्भ आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है संदर्भ। नहीं तो आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन, नहीं तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। और लेखक परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक परिचय इससे जरूर पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यह कहना चाहता हूं कि यह पाठ आपके लिए संदर्भ तथा
लेखक परिचय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक परिचय जैनेंद्र पूछने की संभावनीयता ज़्यादा है। जैनेंद्र एक आसान जो लेखक परिचय है, आसान तरीके से आप इसको पढ़कर रख सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले यहाँ लेखक परिचय करेंगे। एक ही क्लास में एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, लेखक परिचय, अपना पराया, अपना इसका विलोम शब्द है पराया, अपना शब्द का विलोम शब्द है पराया। अपना मतलब नन्नदो, पराया मतलब मेरे। हमारे दिल में यह भावना है, अपने लोगों को कुछ हुआ तो हम उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि वह उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। हमें यह करना है कि सोचना है, जिस तरह हम अपनों के बारे में सोचते हैं उसी तरह अन्यों के बारे में भी सोचना है, परायों के बारे में भी सोचना है। जब आप रोड में जाते हैं तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए एक्सीडेंट होते वक्त आप उसको नजरअंदाज कर कर जाते हैं, ये हमारा तो नहीं है ऐसा। लेकिन यह संभवनीयता भी हो सकते हैं वह आपका ही कुछ हो सकते हैं। आंख मिचौली का काम नहीं करना है, मतलब देखकर भी बिना देखा है ऐसा देखना नहीं है। कुछ तो मदद करने के लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि आप जब यह मदद करते हैं ना, आपके लोगों को कोई और मदद करने वाले रहते हैं। कष्ट आते होता है यार, कष्ट होता है, फिर भी आपको मदद करना चाहिए। बच्चों, अपने लोगों को एक तरह, दूसरे लोगों को एक तरह देखना नहीं है। अपने कहा तो बहुत प्यार देना, दूसरे कहा तो प्यार नहीं देना है। यस, मान लीजिए एक इंसिडेंट हुआ है, ऐसा मान लीजिए आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ही घर का मेंबर कोई कुछ ऐसा वैसा काम किए तो आप उतना नाराजगी व्यक्त नहीं करते। वही बाहर वाले कोई ऐसा वैसा व्यवहार किया तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हो। यह मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। इस समझ लीजिए, एक जगह पर एक फैमिली ट्रिप के लिए जा रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा बच्चा है, वह बहुत रो रहे हैं, बहुत रोते हैं। वह रोने का आवाज सुनकर बगल में बैठा हुआ आदमी को सहन नहीं पाते। वो कहते हैं, इनको यहां क्यों लेकर आए हैं, कई और लेकर जाए, ऐसा कह देते हैं। लेकिन उसको यहां मालूम नहीं है कि उनके लिए भी बेटे हो सकते हैं। उनके बेटे ऐसे किया तो वो कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। यह कहते हैं अपना और पराया। वह भी एक सैनिक के लिए, सैनिक के जीवन में किस तरह जो अपना और पराया का जो लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं, उनको व्याकुलता रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। एक सैनिक अपने देश के लिए देश सेवा करते हुए बहुत दिनों तक अपने फैमिली, अपने बच्चों को छोड़कर रहना पड़ता है। उनकी दुख के क्षणों का भी यहाँ उल्लेख करने का प्रयास हमारा लेखक जैनेंद्र जी ने किया है। जैनेंद्र जी खूब तरह से कहते हैं, सैनिक जिंदगी एक संघर्षमय जिंदगी है। उनके जीवन में बहुत संघर्ष, मतलब बहुत कष्ट रहते हैं। इन कष्टों को, इन मुसीबतों को झेल कर ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, ये सभी कहते हैं। देखेंगे हम लेखक परिचय क्या कहते हैं। इससे पहले हम जीवन संदेश पद्य के रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में भी कवि परिचय देखे हैं। और अब हम
अपना पराया है, अपना पराया नामक पाठ का जैनेन्द्र जी के लेखक परिचय देखेंगे। एक एक कक्षा पे दो, एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय है, देखेंगे। जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौडियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। हस्तिनापुर के एक गुरुकुल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। कुछ समय के लिए वे लाला लजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे। जीविका की खोज में दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर वे भटकते रहे। चौबीस दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचना है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, फांसी की 2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधि, प्रस्तुत प्रश्न, झटकी बात, पूर्वोदय आदि इसके कहानी निबंध संग्रह है। इनके अलावा अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किए हैं। इसके साथ साथ अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है। आपको यह याद रहना है कि कितना महत्वपूर्ण लेखक है यह। बच्चों, जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौडियागंज में गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदलाल था। हस्तिनापुर के गुरुकुल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके अलावा देखना है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के लिए वह यस कुछ समय के लिए वे लाला लजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे। जीविका के खोज में दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर वे भटकते रहे। दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर जीविका के लिए, जीविका मतलब जीवन उपयोगी उद्योग के लिए, इसके कुछ जॉब के लिए, इसने कुछ जॉब के लिए दिल्ली, कोलकाता में भी भटकते रहे। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गए। इनकी प्रमुख रचना है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखद, व्यतीत, जयवर्धन, ये सभी उपन्यास है। फांसी की 2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधि कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, झटकी बात, पूर्वोदय आदि इनके निबंध संग्रह है। इनके अलावा अनेक ग्रंथों का अनुवादन भी किए हैं। इनके साथ साथ वे ग्रंथों का संपादन कार्य भी किए हैं। ग्रंथों का संपादन कार्य भी किए हैं। इनका जन्म देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेखक परिचय आपको पूछ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, जन्म उनका
2 जनवरी 2 जनवरी 1902 में, सॉरी 1905 में जन्म स्थान है अलीगढ़ के कौड़ियाघर, अलीगढ़ के कौड़ियाघर। और रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत सारे रचनाएं आपको मिलते हैं, बहुत सारे रचनाएं आपको मिलते हैं। उसमें से कुछ आपको लिखने के लिए कोशिश कीजिए। परख, सुनीता, आसान जो रचना है उसके बारे में ओनली कह रहा हूं, सुनीता, त्याग पत्र, और विवर्त, सुखदा और आदि 4 लिखकर दिया हूं। आप सभी लिखकर रखिए, एक विभाग में लिखिए। उपन्यास सेपरेट और कहानी संग्रह सेपरेट और निबंध संग्रह, ये सभी सेपरेट लिखिए। मृत्यु कब हुआ देखिए, 24 दिसंबर 1988 में 1988 में आपको इनका देहांत हो गया। इस तरह बहुत प्रभावित किए हुए जैनेन्द्र जी के लेखक परिचय के बारे में हम अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में हम अपना पराया नामक पाठ के विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आप एक बार यह पाठ पढ़कर रखते हैं। ऐसी आप सब आदा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।